Hello everyone and a very warm welcome to you all in NCERT MCQs दुनिया। आज के इस टॉक में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी के मैप्स के बारे में। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, a drawing of the earth's surface on a flat paper according to scale is called। कहते हैं जब हम एक फ्लैट पेपर पे ड्राइंग करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस की, तो इसको हम सिंपली कहेंगे मैप। और ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है? ग्लोब हमें अर्थ एज अ होल दिखाती है, वेल एज मैप हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, यानी ट्रीज दिखाती है, ओशंस दिखाती है, रिवर्स दिखाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो ग्लोब और मैप में ये डिफरेंस है, तो राइट आंसर मैप होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। कहते हैं कि ब्लू कलर जो ज़मीन पे हम दिखाते हैं या मैप पे हम दिखाते हैं ज़मीन का, तो वो क्या दिखाता है? तो ब्लू कलर सिंपली वाटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूजुअली टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स डैश डैश डायरेक्शन। कहते हैं जो टॉप ऑफ द मैप होती है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाती है? तो वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। तो अगर हम मैप में देखेंगे कितनी डायरेक्शंस होती है, तो 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं जिसको हम टॉप वाली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। तो इन चारों डायरेक्शंस को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। इसके अलावा 4 डायरेक्शंस और होती है जिनको हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। वो ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। फिर हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इस वाली को साउथ ईस्ट कहते हैं, इस वाली को साउथ वेस्ट कहते हैं, और इस वाली को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डियर आर डैश डैश कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कहते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं मैप के? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप होती है। कौन कौन? एक होता है डायरेक्शन, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है सिंबल। क्वेश्चन नंबर 5, इन मैप लाइट ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो। कहते हैं कि मैप में जो लाइट ब्राउन कलर वो क्या दिखाता है? तो वो माउंटेन्स दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए सीकेल इज कंपल्सरी फॉर। कहते हैं सीकेल किसके लिए? क्या ये मैप के लिए, स्केच के लिए, सिंबल के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए? तो राइट आंसर होगा स्केल जो है वो मैप के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके थ्रू हम मैप को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में। तो अगर 1 सेंटीमीटर होगा वो कभी 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो 500 किलोमीटर भी हम 1 सेंटीमीटर को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए लार्ज स्केल मैप इज यूज्ड टू शो। कहते हैं कि लार्ज स्केल मैप जो होता है वो क्या दिखाता है? तो लार्ज स्केल मैप जो है वो स्मॉल एरियाज दिखाता है। मतलब अगर आपको अपना रूम दिखाना हो या अपना मकान दिखाना है तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। ग्रीन कलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैप में? तो ग्रीन कलर इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेन्स को, क्योंकि इसमें घास वगैरह होता है या इसमें जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो प्लेन्स को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ फिजिकल मैप। कहते हैं कि फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप होता है जो हमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, यानी माउंटेन्स दिखाए, रिवर्स दिखाए, इसी तरह से प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह दिखाए, उनको हम फिजिकल मैप कहते हैं। इसको हम रिलीफ मैप भी कहते हैं, ठीक। और जो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस वगैरह दिखाए, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप, ठीक। अच्छा, जो रेनफॉल वगैरह दिखाए या फॉरेस्ट्स वगैरह दिखाए, एक स्पेसिफिक चीज़ को दिखाए, उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। तो आप फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। Question number 10, a rough drawing showing only some features of an area drawn without using any scale called। कहते हैं जब हम एक रफ ड्राइंग करते हैं तो
उसको हम क्या कहते हैं? रफ ड्राइंग जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सिंपली स्केच कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना फ्रेंड मतलब यहाँ पे आपका दोस्त रहता है, आप यहाँ पे रहते हो, तो आपको दोस्त यहाँ पे एक चिनार का दरख्त है, यहाँ पे एक मस्जिद है, तो आपका दोस्त क्या करेगा? आपका दोस्त आपको कहेगा कि आप यहाँ से ईस्ट में निकलो, फिर एक चिनार का दरख्त आएगा, फिर यहाँ पे मस्जिद आएगी, तो मस्जिद में ऐसे निकलना आप। तो इस एक रफ सा डायग्राम देगा तो उसको हम स्केच कहते हैं, या रफ सा एक मैप देगा बना के आपको, तो उसको हम स्केच कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एटलस मैप आर ड्रॉन ऑन है। कहते हैं कि एटलस मैप किस पे बनाए जाते हैं? एटलस मैप ड्रॉ ऑन ए डैश डैश स्केल। किस स्केल पे एटलस मैप ड्रॉ किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल स्केल पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। एटलस मैप स्मॉल स्केल पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स आर शोन इन। कहते हैं बाउंड्रीज जो होती हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, वो बाउंड्रीज किस मैप पे दिखाई जाती है? तो उसको हम कहते हैं सिंपली पॉलिटिकल मैप। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप, जो स्टेट्स वगैरह को दिखाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, ए कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड। कहते हैं कलेक्शन ऑफ मैप को हम क्या कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ मैप्स को हम एटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ लार्ज स्केल एरिया आर शोन ऑन अ स्मॉल मैप इज कॉल्ड। कहते हैं जब लार्ज स्केल मैप किसी स्मॉल मैप शोन ऑन ए स्मॉल मैप पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया, जिस तरह से ग्लोब पे सारी अर्थ है, तो उसको हम स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। क्योंकि स्मॉल स्केल मैप क्यों कहेंगे? उसमें सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ नॉट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैप। कौन सा इनमें कंपोनेंट ऑफ मैप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्केल, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा था डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल है कंपोनेंट्स ऑफ मैप के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। कहते हैं कि जो मैप हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है क्रॉप्स की, मिनरल्स की, इंडस्ट्रीज की, उस मैप को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट होगा डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है सिंपली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, येलो कलर इज यूज्ड। येलो कलर जो है वो क्या दिखाता है मैप में? क्या माउंटेन्स? तो माउंटेन्स को के लिए हमने लाइट डार्क देखा था, वाटर बॉडीज़ के लिए हमने ब्लू देखा था, तो येलो कलर किसके लिए? येलो कलर आता है प्लेट्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स ऑन द मैप कॉल्ड। कहते हैं कि जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करती है वेरियस फीचर्स को, मिसाल रेलवे के लिए ऐसी सिंबल होती है, रोड्स के लिए ऐसी सिंबल होती है, माउंटेन्स के लिए ऐसी सिंबल होती है, तो वो क्या करते हैं? इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब हर किसी को ये बात समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन। कहते हैं इनमें कौन सी कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है? तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो कार्डिनल डायरेक्शंस है वो 4 हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है, इसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। कहते हैं कि मैग्नेटिक कंपास किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। तो कंपास में एक ऐसी कंपास होती है, इसमें एक सुई ऐसी होती है नॉर्थ और साउथ को, इससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? लार्ज स्केल मैप, ऑर्डिनरी मैप, स्मॉल स्केल मैप। तो इसका राइट आंसर होगा लार्ज स्केल मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक एरिया की देती है। क्वेश्चन नंबर 22, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड नोन एज। तो उसको हम स्केल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, मतलब स्केल किसको कहते हैं? स्केल हमें रिलेशन बताती है डिस्टेंस ऑन द मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल
अगर ग्राउंड की डिस्टेंस होगी 500 किलोमीटर, मिसाल के तौर पे श्रीनगर से लेकर जम्मू तक, ठीक, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक, तो स्केल उसको दिखाएगी 5 सेंटीमीटर में। तो इससे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस है, ग्राउंड की डिस्टेंस ये है, लेकिन मैप की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। 5 से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो 500 आएगा। तो इसी को हम स्केल कहते हैं। स्केल का मतलब होता है जो कॉर्डिनल डिस्टेंस हो, सॉरी, जो डिस्टेंस होती है, जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ground and map. Question number 23. Question number 23. Thick blue line on map is usually used to show. कहते हैं कि जो ब्लू लाइन होती है, थिक ब्लू लाइन, वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो रिवर्स के लिए ब्लू लाइन इस्तेमाल की जाती है, रिवर्स के लिए, ठीक, क्योंकि ब्लू पानी होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, द मैप ड्रॉन ऑन ए लॉरी स्केल एंड यूज्ड बाय पटवारीज इंजीनियर्स एटसेट्रा। कहते हैं जो मैप लारी स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है, लारी स्केल मैप लारी स्केल पे बनाया जाता है, जिसको पटवारीज या इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस मैप को हम क्या कहेंगे? तो उस मैप को हम कार्डिस्ट्रल मैप कहते हैं। उस मैप को हम कार्डिस्ट्रल मैप कहते हैं, जो पटवारीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कार्डिस्ट्रल मैप। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन टू दिस सेशन। व्हेन ड्राइविंग ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड। जब हम स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। जब हम स्मॉल एरिया को, मतलब एक रूम को लार्ज स्केल पे बनाते हैं, इसकी सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो उसको हम प्लान कहते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे मिलेंगे यहाँ पे, तो आप इनको देखिए और इनको याद कीजिए, सो दैट आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये क्लासेस जो है ना, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, चाहे नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हो, इवन यूपीएससी, एसएससी के लिए भी, और एकेडमिक्स के लिए है ही। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।